हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर और नगरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। और देखिए, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो रोककर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, बात करें कि गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर और साहिबगंज। तो ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो आपको सभी याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए, कई बार पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। तो ये है यमुना नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, यमुना नदी के किनारे और कौन से शहर बसे हुए हैं? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा। तो ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो देखिए, गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है इन ऑप्शन में से? तो वो है इलाहाबाद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं जो इलाहाबाद है इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम बदल कर रखा गया है प्रयागराज। तो जो प्रयागराज है ये गंगा यमुना नदी के संगम पर बसा है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये है सरयू नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, सरयू नदी के किनारे और भी प्रमुख नगर हैं जो बसे हुए हैं। तो जैसे कि बहराइच है, सीतापुर है, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, दोहरी घाट, बलिया आदि। तो ये सभी नगर सरयू नदी के किनारे बसे हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ ये किस नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी है, जौनपुर भी और सुल्तानपुर भी है। तो तीनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए, गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर भी बसे हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का जो फेमस शहर है विजयवाड़ा, तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य का जो सांगली शहर है ये भी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से शिप्रा नदी या छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शिप्रा नदी है जिसे कि छिप्रा नदी भी कहते हैं, तो इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो है उज्जैन शहर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे। तो देखिए, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है, कई बार पूछा जाता है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक का नगर है और तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु का नगर है। तो ये दोनों नगर कावेरी नदी के किनारे बसे हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लेकर आता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ जिससे कि आप अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करा करें। तो देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है मूसी नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो आप इसका आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये है साबरमती नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सूरत के बारे में पूछा जाता है। तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में बता दूं, जो ताप्ती नदी है यह सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है कि सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुजरात के सूरत शहर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे है? काफ़ी आसान है। तो ये है झेलम नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए ये जो झेलम नदी है इसे वैदिक काल में बितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है मांडवी नदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य का मदुरई मदुरई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य का जो मदुरई नगर है जिसे कि मदुरई कहा जाता है, तो ये है बेगई नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर जो कि झारखंड का शहर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। तो देखिए जो जमशेदपुर है इसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। देखिए जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है स्टील सिटी किस नगर को कहा जाता है, किस शहर को? जमशेदपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है उड़ीसा राज्य का कटक नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए उड़ीसा राज्य का जो कटक नगर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये है महानदी के किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्लोर शहर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का है, तो ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है पन्नार नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश राज्य का नेल्लोर शहर पन्नार नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जबलपुर। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जबलपुर शहर ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। देखिए इसी के साथ जो यहाँ पर गुजरात राज्य का भरूच है ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए उड़ीसा राज्य का जो राउरकेला शहर है ये ब्रह्माणी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्माणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए राजस्थान का जो कोटा नगर है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सतलुज नदी के किनारे। तो देखिए मैं आपको बता दूं पंजाब राज्य का जो ऐतिहासिक नगर है लुधियाना इस सतलुज नदी के किनारे सन 1480 में बसाया गया था। और देखिए यह शहर 1480 में किसने बसाया था? तो लोधी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखना है कि लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। लुधियाना शहर को किसने बसाया था? तो लोधी वंश द्वारा बसाया गया था 1480 ईस्वी में। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।